ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? नहीं जी। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ। अच्छा जी। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ शादी होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ दुख का पता लगे। अज तो बड़ा नाजरीन हम बोलते हैं जायद से जिसने 5 शादी की हाथ आज के तेरी एक भी शादी होती तो कहना नाजरीन हम मिलते हैं उस बंदे से जिसकी 5 शादियाँ हुई हैं। तो हैप्पी नहीं है जिंदगी च तुसी? हाँ तेरी एक तो हो लेंदे मैं तेन अगले दिन ही पूछ लाँगा सुना तू कहना काका बहुत बुरा हाल है चाचा चाचा मैं तो मरने वाला आया। शादी करना कोई सौखा काम नहीं, मैं तो 5 कीतियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद असलम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन आज हम मौजूद हैं ऐसे शख्स के पास जिसकी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 शादियाँ की हैं और नबी की सुन्नत है 4 शादियाँ करना। जाहिद भाई से जानेंगे कि इन्होंने 5 शादियाँ कैसे की, सबको इकट्ठा रखा था, तो जानते हैं जाहिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जाहिद भाई सब तो पहले तो दसो की हाल ने तुहाडे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जाहिद भाई साडी नाजरीन नूं दसो जिहड़ी पहली शादी वो कदों हुई सी, दूजी कदों हुई सी, तीजी कदों हुई, चौथी कदों हुई? ਤੁਹਾਡੀ शादी हुई? नहीं जी। अल्लाह करे तेरी शादी होए। अच्छा जी। मेरी दुआ हैगी आ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਕੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ शादी होवे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ दुख का पता लगे। अज तो बड़ा नाजरीन हम बोलते हैं जायद से जिसने 5 शादी की हाथ आज के तेरी एक भी शादी होती तो कहना नाजरीन हम मिलते हैं उस बंदे से जिसकी 5 शादियाँ हुई हैं। तो हैप्पी नहीं है जिंदगी च तुसी? हाँ तेरी एक तो हो लेंदे मैं तेन अगले दिन ही पूछ लाँगा सुना तू कहना काका बहुत बुरा हाल है चाचा चाचा मैं तो मरने वाला आया। शादी करना कोई सौखा काम नहीं, मैं तो 5 कीतियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साड़ी शरीयत साढ़े इस्लाम कहता तुसी शादियाँ 4 इकट्ठियाँ रख सकते हो, लेकिन मैं चारों इकट्ठियाँ नहीं रखियाँ। मैनू इस गल का दुख है कि काश मैं सब नूं डिवोर्स ना देंदा, सब नूं इकट्ठा रख लेंदा, लेकिन समझ जिहड़ी हैगी ना अकल जिहड़ी हैगी ना वो वक्त दे नाल नाल आंदी है। तो मैनू समझ बहुत लेट आई है तो मैं लोगों के सामने अपनी निजी ज़िंदगी इसलिए डिस्कस करना चाह रहा कि जी मैनू लेट समझ आई है वो नौजवान नस्ल में जल्दी समझ आ जाए। तो पहली शादी तो कदों हुई तुहाडी? पहली शादी मेरी हुई तकरीबन मेरी 21 साल की उम्र सी तो 2000 च शायद मेरी शादी हुई सी, मैनू याद आ गया। तो 2000 च मेरी पहली शादी हुई तो लड़की भी हल्की उम्र की सी, मैंने भी नहीं समझ कोई नहीं सी, तो एक दूसरे असीं समझ नहीं पाए तो साडी चल नहीं सकी शादी। कितना अरसा चली वो शादी? वो 3 साल चली। तो दूजी शादी कदों हुई? दूजी शादी मैं तकरीबन उस शादी तो 4-5 साल बाद की थी, ठीक है ना। तो वो शादी मेरी तकरीबन साल के चली। जिहड़ी 4-5 साल स्टे कीता इहदी वजह की सी? ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ शादी की तैयारी भी तो करनी होंदी ना, क्योंकि मैं जो मेरी मेरे नाल तुसीं मिसबिहेव ला लो या गुड लक ला लो या की ला लो कि जो मैनू डिवोर्स होंदी सी ना, मैं जो मैं डिवोर्स दिंदा सी जो दलैदगी होंदी सी उस तो बाद मैं जिम शुरू कर दिंदा सीगा, मैं एक्सरसाइज शुरू कर दिंदा सीगा। मैं कहा यार अपनी लाइफ इंजॉय करूँ। वो मैं जरा फिट होंदा सी, नाल ही घर वाले कहंदे चल विआह कर लै एवें जिंदगी गुजारनी, तो मैं फिर विआह कर लैंदा सीगा। तो दूजी शादी जिहड़ी हुई, पहली शादी तो 4 साल बाद हुई? 4 साल बाद हुई। दूसरी शादी मेरी बड़ी अच्छी औरत सी, अल्लाह जिन्नी भी औरतां गई ने सारियां बहुत अच्छी सन। तो कितना अरसा चली वो शादी? वो शादी तकरीबन 1.5 साल चली है। तो ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ये वो लेना। वो 1.5 साल इस तरह चली। उस तो बाद ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ कहता कि आप इसे छोड़ दें, ये मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। दूजी शादी 1.5 साल, तीजी शादी 1.5 साल बाद करवा ली तो वो किन्ने अरसे चली? नहीं पहली शादी मेरी 3 साल रही, 4 साल बाद शादी की थी। दूसरी शादी में तकरीबन 1.5 साल रही। उस तो बाद मैं तीसरी की थी तकरीबन 3 साल के वक्फे तो बाद। तो वो भी लाइफ मेरी बड़ी अच्छी गुजरी, वो तकरीबन मेरी 3 साल अच्छी गुजरी लाइफ। लेकिन वो भी कुछ इस तरह दी वो शादी तो बाद वो जिद हो गई सी कि मैं फैमिली तो अलग रहना, मैंने अलग मकान लैके दो। अक्सर औरतों की डिमांड है तो शरीयत में इसकी इजाजत देंदी है, तुसीं अलग रह सकते हो, कोई गलत डिमांड नहीं गी। लेकिन मैं उन्होंने कह रहा सी फैमिली के अलग हो जाए, एक चूल्हा अलग कर लै। असीं मैं घर वालदैन नहीं छोड़ सकता, मेरी मजबूरी है कि मेरे वालदैन बुजुर्ग ने। मैं अपनी हर बीवी को कहा कि यार मैं वालदैन तो अलग नहीं हो सकता, तो लेकिन उन्होंने नहीं समझ आती सी कि तीसरी वाली नहीं समझ आई। उन्होंने कहा मैं अलग होना, मैं कहा फिर तू अलग ही हो जा। तो यह किन्ने अरसा चली शादी? ये 3 साल चली।
तो चौथी फिर 3 साल बाद कराई, वो किन्ने अरसे चली? चौथी शादी मैं तकरीबन कराई, मेरी उस टाइम ये सीगी 38 कुछ साल, तो वो शादी मेरी बड़ी अच्छी चली। उहदे च मेरी एक बेटी भी है। वो बेटी तुहाडे कोल है या बेटी ओदी माँ को ही है, क्योंकि बच्चे की परवरिश माँ तो अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर बच्चे होने तो बाद डिवोर्स हो जाए ना, कोई भी बंदा ये कहे ना कि मैं परवरिश कर लाँगा, वो बेवकूफ़ आदमी। परवरिश माँ अच्छी कर सकती, बच्ची उहदे कोल ही है। लेकिन उहदे नाल मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी, लेकिन आखिर वो भी डिमांड यही सी कि अलग अलग अलग। मैं कहा यार अलग मैं नहीं रह सकता, लेकिन मैं ये तय कर लिया सी मैं डिवोर्स नहीं देनी। लेकिन बहुत लड़ाई तो बाद उन्हें खुला लै ली। वो जिवें कहंदे ने कि वो एक जुगत हैगी है कि मैं 3 ਵਿਆਹ किते, पहली बुढ़ी जहर खा के मार गई, दूजी भी जहर खा के मार गई, तीजी मैं डांगा मार मार के मारता, क्योंकि जहर नहीं सी खांदी। वो 3 मैं छड़ता, चौथी ने मैनू छड़ता, जा फिर मैं तेरे नाल नहीं रहना। उस बाद 5वीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पुरसकून जिंदगी। 3 तुसीं छड्डियां? हाँ। तो एक नूं मैनू छड़ता, एक ना तुहानूं खुद छड्डदा? हाँ। तो हुण 5वीं की हुई है, तो हुण अगों तौबा भी की हुई है। तो कोई अगे छठी का भी प्रोग्राम है? अगर ये इंटरव्यू मेरी बेगम ने सुन लिया तो फिर हो जाएगी, तो तुहाडी मेहरबानी कोशिश करो ना ही सुने। तो जी हुण तुहाडी 5वीं बीवी है, उन्हां 'च कोई बच्चे भी हैं? हाँ, एक बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, उन्हें मेरी वालदैन की बड़ी खिदमत की थी, बड़ा सांभे होया। मेरी फैमिली, मेरा खानदान, मेरा कुंबा, बई मेरी इस टाइम मैं कह सकदा कि मेरी ज़िंदगी जन्नत की तरह गुजरी। अच्छी बीवी दुनिया च जन्नत बना दी, तो मेरी इस बीवी ने मेरी ज़िंदगी जन्नत बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुण जिहड़ी हुण शादी हुई 5वीं, कितना अरसा हो गया तुहाडी शादी? इन्हूं 4 साल हो गए ने। नाज़रीन आपने सुना जाहिद भाई, एक गल मैं कहांगा 4 साल हो गए ने। अक्सर यार दोस्त शादी तो बाद पुछदे ने सुना भरजाई दा की हाल है, बच्चों का की हाल है, कैसे रह रहे हैं। मेरे जिन्ने पुराने यार दोस्त मैंने फ़ोन करके इन्ना पुछदे ने, सुना उही हो या बदल लई हो? मैं कहना उही हो। उन्हें आंदा अक्सर। तो जाहिद भाई साडी कोई यंग जनरेशन को अहम पैगाम देना चाहो? सर मेरी नौजवान नस्ल ये मेरा इंटरव्यू देने का मकसद भी यही कि नौजवान को एक नसीहत देना, एक पैगाम देना कि नौजवान नस्ल जिन्ने भी शादीशुदा ने, जेड़े शादी च मराहल च नवे ने, उन्होंने घर च लड़ाई झगड़े ने, कोई भी मसला है सबर नाल तहम्मुल नाल इनू हल करना। जल्दबाजी जिथे करोगे उत्थे तुसीं नुकसान उठाओगे। वैसे भी जल्दबाजी का काम शैतान का काम होंदा है, ठीक है ना। खानदान, माँ प्यो, भैन भरा, दुनिया का ऐसा कोई घर नहीं जिथे मसले मसाइल ना हो, लेकिन मर्द वही है जिहड़ा सारे मसले हैंडल करे। तो असल मर्द भी वही है जिस सबर ते बर्दाश्त ज़्यादा है। देखो सारे मसले तुसीं हल करने, तुहाडी बीवी ने नहीं, तुहाडे खानदान के मसले तुहाडी बीवी ने हल नहीं करने, तुसीं हल करने ने। तो लिहाजा जिहड़े शादीशुदा ने वो अपने मसले जिहड़े हैगे ने वो बर्दाश्त नाल ते सबर नाल करन। जिहड़े शादी करना सोच रहे हैं वो पहले ज़हन बना लैन कि शादी करना खाली बीवी की जिम्मेदारी नहीं, पूरे खानदान की जिम्मेदारी तुहाडे ते आई। तुहाडी बीवी दे माँ प्यो, उहदे भैन भरा, उहदे खानदान, उहदी शादी खुशी गमी ये तुहाडे ते पै जाने। जे सोच समझ के शादी करो, तहम्मुल मजाजी नाल शादी करो, अगले जिन्ने मामलात ने वो तहम्मुल मजाजी नाल हल करो, इंशाअल्लाह तुहाडी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। तो जाहिद भाई आखिरी पैगाम साडी ऑडियंस नूं देना चाहो, जिहड़ियां तुसीं 5 शादियां कीतियां ने, 5 मतलब शादीशुदा सी या बेवा सी? नहीं, उहदे च मेरी 2 कुंवारी लड़कियां से जिन्हां मैं शादी की, 3 मैं बेवा नाल कीती सीगी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ अच्छा काम किया, बेवा ਨੂੰ भी सहारा होना चाहिए। मैं तो सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मैनू सहारा नहीं दिता। मैंने इस गल का दुख भी है, तो अल्लाह मैनू माफ़ कर देगा, तो इंशाअल्लाह रब ने मैनू माफ़ भी कर देगा, क्योंकि सच्चे दिल नाल तौबा की जाए ना तो रब माफ़ कर देंदा है। तो मेरी कोशिश है कि यार जिहड़े लोग भी मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई डिवोर्स के सिलसिले चल रहे हैं, कोई अलहदगी है, डिवोर्स मत दियो, टाइम दे दियो। फौरी जज्बाती फैसला ना करो। ये तलाक़ां इस टाइम तुसी अगर निचोड़ करो ना, पाकिस्तान सब तो ज़्यादा तलाक़ां ही हो रही हैं। तो तलाक़ां की वजह भी है कि जल्दबाजी, तुहाडी अलहदगी हो गई है, तुहाडी लड़ाई हो गई, कोई बात नहीं, तहम्मुल मजाजी करो, सब्र करो, जल्दबाजी का फैसला ना करना। तो नाज़रीन आपने सुना जाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे। इनकी माशाल्लाह 5 शादी हुई हैं, जिसमें से 4 की डिवोर्स हो चुकी है, 5वीं जो है इनके पास मौजूद है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद असलम को इजाज़त दें और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।